अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। एक तवील गैर हाज़िरी के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अपनी गैर हाज़िरी से मुताल्लिक़ वजाहत कुछ इस तरह करना चाहता हूँ कि ये कैसा दस्तूर ज़ुबाबंदी है तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। या यूँ कह लीजिए कि वो बात जिसका सारे फसाने में कहीं ज़िक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। बहरहाल तमहीद के बाद आज के अहम मौज़ूआत की जानिब आता हूँ और बहुत कुछ सोचने के बाद फिर मुझे अहमद फराज के एक शेर ने मजबूर कर दिया कि मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अहमद फराज कहते हैं, किस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की 9 मई के 8 केसेस में ज़मानत बाज़त गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थीं और बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले जो इस केसेस में को अक्यूज़ थे उनको भी ज़मानत पर रहा किया था। इसी सिलसिले में उन्होंने इमरान खान साहब को भी आज 9 मई के जो केसेस थे जो अभी अंडर ट्रायल हैं ट्रायल कोर्ट में, उनमें ज़मानत फ्राहम कर दी और साथ ही उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दी कि 4 माह के अंदर अंदर उनका ट्रायल मुकम्मल किया जाए। लेकिन सरेदस्त खान साहब अभी फौरी तौर पर जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अभी ये केस अलकादिर ट्रस्ट में जो ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है और उसकी समाअत का वक्त मुकर्रर नहीं किया जा रहा। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब उनकी दरख्वास्त से ज़मानत को समाअत के लिए मुकर्रर करती है और उस पर क्या फ़ैसला करती है। पिछले चंद दिनों से एक अहम बाज़गश्त जो थी वो एक मुलाकात की थी। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेल बड़ाइच साहब, जो बहुत अरसे से मुतमन्नी थे कि उन्हें किसी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक रसाई हासिल हो जाए। उनके एक अखबारी कालम में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने इस मुलाकात के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से भी कई मरतबा दरख्वास्त की और मोहसिन नकवी साहब ने उनकी ये दरख्वास्त आगे तक पहुंचाई और बिला आखिर बेल्जियम में एक सेमिनार के मौके पर एक पब्लिक गैदरिंग में सुहेल बड़ाइच साहब की ये दरीना ख्वाहिश पूरी हो चुकी कि वो जनरल आसिम मुनीर के साथ उनका मुसाफा हुआ और उस मुलाकात को फिर उन्होंने अपने कालम में जो है तफसील के साथ दर्ज किया और ये इरशाद फरमाया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इब्लीस के इनकार का जिक्र किया और उसका तर्जुमा पेश किया और उससे उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि बानी पीटीआई को भी 9 मई पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस किस्म का इजहार पहले भी माफ़ी का इजहार ISPR के उस वक्त के मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं और ISPR के वो तर्जुमान हैं, उन्होंने भी कहा था कि सद के दिल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन इस कालम की अशात के बाद जितना शदीद रद्द अमल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर आया कि माफ़ी तो गुनाहों की मांगी जाती है, जराइम की कोई माफ़ी नहीं होती। अगर इमरान खान ने जुर्म किया है तो फिर माफ़ी किस चीज़ की? कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए।
और अगर खान साहब सदके दिल से माफ़ी मांग लेते हैं 9 मई के वाक़यात पर, तो क्या फिर ये बात साबित हो जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट उनको माफ़ कर देगी और माफ़ी के बाद फिर उन केसेस का जो पहले ही ये कहा जा रहा है कि ये सियासी बुनियाद पर कायम किए गए हैं, उनको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? इस रद्द अमल को देखते हुए आज ISPR ने सुहेल वड़ाइच की उस मुलाकात की तरदीद की और बरमला इस बात का इजहार किया कि कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं थी, वो एक जो पब्लिक मीटिंग थी उसमें उनके साथ मुसाफा हुआ और सुहेल वड़ाइच की जानिब से जो माफ़ी की बात की गई उसकी सख्ती से तरदीद की गई है। मैं सुहेल वड़ाइच साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप बकौल आपके कि आपकी 40 साला सहाफ़ती ज़िंदगी है, तो फिर आपको इन कोयलों की दलाली में मुंह काला करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, माफ़ी अगर मांगनी है तो फिर आप जवाब दें कि अक्टूबर 1958 के इक़दाम की माफ़ी कौन मांगेगा? 5 जुलाई 1977 के इक़दाम की माफ़ी कौन मांगेगा? 12 अक्टूबर 1999 के इक़दाम की माफ़ी कौन मांगेगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल पर माफ़ी कौन मांगेगा? मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में लॉ ऑफ नेसेसिटी को मुतारिफ कराने पर माफ़ी कौन मांगेगा? अकबर भुट्टी के कत्ल की माफ़ी कौन मांगेगा? बंगालियों पर चलाई जाने वाली गोलियों की माफ़ी कौन मांगेगा? सिंध के डाकुओं के नाम पर MRD के कारकुनों को कत्ल करने पर माफ़ी कौन मांगेगा? एक मुंतखब वजीर आजम को तैयारा साजिश केस में फंसाने पर माफ़ी कौन मांगेगा? एक मुंतखब वजीर आजम को ऐवान वजीर आजम से निकाल कर जेल की काल कोठरी में बंद करने पर माफ़ी कौन मांगेगा? फरवरी 2024 के इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डालने पर माफ़ी कौन मांगेगा? एक मुंतखब सियासी जमात, एक पॉपुलर सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीनने पर माफ़ी कौन मांगेगा? उस वक्त तक PTI पर ना तो पाबंदी आयद की गई थी, ना उसे बैन किया गया था, ना उसके किसी रहनुमाओं को सज़ा दी गई थी। तो फिर जवाब दें कि एक सियासी पार्टी को इंतखाबी निशान से और इंतखाबी प्रोसेस से बाहर रखने पर कौन माफ़ी मांगेगा? अगर माफ़ियाँ ही मंगवानी है तो आए फिर साउथ अफ्रीका की तरह ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं, जिसका मुतालबा मोहतरमा ने भी किया था। और सब लोग, चाहे सियासतदान हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं या वो अदलिया के मौजूद जज साहिबान हैं, आए सब मिलकर अपनी अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगे और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर पाकिस्तान की तरक्की, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।